हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज का जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं कि हम लगा के रखे हैं, सी टेट की तैयारी कैसे करें। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत सारे लोग जो है सी टेट का एग्जाम तो देते हैं, लेकिन उनको लगता है जो कि नेक्स्ट बार पास कर लेंगे, इस बार नहीं भी होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। पहली बार में सी टेट की तैयारी कैसे करें, क्लियर कैसे करें, आसान तरीका है, आसान प्रोसेस अभी हम बताएंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मन में जो सवाल रहता है, कौन परीक्षा दे सकता है, यह किस प्रकार की परीक्षा है, कितने नंबर का पेपर आता है, परीक्षा देने से पहले मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस क्या है, परीक्षा में कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे और उनके कठिनाई का स्तर क्या होगा, सी टेट के लिए क्या चाहिए। आपको जो है स्नातक डिग्री चाहिए या 10+2 जो है, और इसके बाद डीएलएड अगर किए हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड या डीएलएड जहां से भी किए हैं, बीएड किए हैं या डीएलएड किए हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएड किए हैं तो स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, और डीएलएड किए हैं तो मिनिमम 10+2 की डिग्री होनी चाहिए। अब जो है पेपर 1 और पेपर 2 का एग्जाम होता है। पेपर 1 जो है यह प्राथमिक शिक्षक 1 to 5 के लिए, और पेपर 2 जो है उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षक 6 to 8 के लिए आयोजित किया जाता है। 2 का जो प्रश्न है वह दोनों से बिल्कुल अलग है, ठीक है। दोनों एक नेचर का प्रश्न नहीं रहता है। इसमें जो है कोई नकारात्मक अंक नहीं दिया जाता है। गलत उत्तर जब भी आप देंगे, मान लिया जाए कोई आंसर आपका गलत हुआ, तो वहां निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, ठीक है। यह बात आपको ध्यान में रखना होगा। हर एक प्रश्न के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अब देखिए, पेपर 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ठीक है। इसके बाद आपको गणित पढ़ना है, पर्यावरण पढ़ना है, अंग्रेजी पढ़ना है, हिंदी और अंग्रेजी पढ़ना है। यहाँ देखिए, बाल विकास शिक्षा शास्त्र 30 मार्क्स का रहेगा। गणित जो है आपका 30 मार्क्स का रहेगा। यह जो है डिवाइड रहता है 15+15। 15 क्या रहेगा, तो 15 रहेगा आपका शिक्षा शास्त्र पेडागोजी टाइप का प्रश्न रहेगा, ठीक। और 15 जो रहेगा यह गणित बनाने वाला जो गणित रहता है, जो अभी आप पढ़ चुके हैं पहले, वह रहेगा। पर्यावरण विज्ञान में भी 15 पेडागोजी और 15 जो है जो आपको सब्जेक्ट है आपका। देखिए, यह 1 to 5 के लिए है, तो आपको कम से कम जो है 7 तक का बुक एनसीईआरटी से, 1 to 7 का बुक एनसीईआरटी से पढ़ लेना है पेपर 1 के लिए, ठीक है। तो इससे आपका यह पर्यावरण का जो 15 मार्क्स है यह आपका सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से हिंदी की बात है तो हिंदी का इसमें जो है आपको मुहावरा देखने को मिलता है, इसके बाद पर्यायवाची शब्द देखने को मिलता है, गद्यांश देखने को मिलता है। मतलब एक टॉपिक रहेगा और उसका प्रश्न रहेगा आपके सामने। एक पद्यांश रहता है, मतलब एक कविता रहेगा, उससे जो है क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरह से हिंदी में रहता है। 15-15 इसमें भी डिवाइड है। 15 आपको जो है पेडागोजी टाइप का प्रश्न रहेगा, और 15 जो है आपका हिंदी में, जो अभी हम बताए कि 10 नंबर का आपको जो है हिंदी में देखने को मिलेगा। 5 कविता का और 5 कहानी का। मतलब कहानी दिया रहेगा उसका 5 क्वेश्चन देना है, कविता रहेगा उसका भी 5 क्वेश्चन देना है। इस टाइप का 15 में से 10 नंबर यहीं से आएगा आपका, ठीक है। और 5 नंबर जो है इधर आपका मुहावरा, पर्यायवाची, इस टाइप का जो है संधि विच्छेद, यह सब आता है, ठीक। तो यह आपका 15 नंबर कैसे डिवाइड होता है यह भी अभी हम आपको समझा दिए। इंग्लिश में भी सेम उसी तरह से 15 जो है पेडागोजी टाइप का, और 15 जो है आपको इंग्लिश का रहेगा। इंग्लिश में भी आपको दो, यह जो है पैसेज आपको देखने को मिलेगा। तो पैसेज में 5 और 5 मार्क्स का 2 पैसेज रहेगा। 10 मार्क्स जो है आपको पैसेज में मिलेगा। इधर 5 मार्क्स जो है आपको यह अलग नेचर का प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो यह बात आपको यहाँ ध्यान में रखना है। अब मान लिया जाए यहाँ जो है बाल विकास शिक्षा शास्त्र, यह है सीडीपी आपका। इसको कहते हैं सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग किस तरह से करेंगे, तो देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात जहां तक है तो 30 नंबर जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक। इसके बाद गणित वाला जो सेक्शन है, इसमें भी आपको बाल विकास शिक्षा शास्त्र गणित के हिसाब से जो रहता है वह 15 मार्क्स का, और 15 मार्क्स का यहाँ पर्यावरण विज्ञान के हिसाब से और हिंदी के हिसाब से, और फिर 15 मार्क्स यहाँ। तो टोटल जो पेडागोजी का और सीडीपी टोटल जो आता है वह आता है 30, और इधर हो गया 60।
तो 90 मार्क्स आपको सीडीपी का ही आता है, सीडीपी। ठीक है, पूरा जो अगर आप कंप्लीट पढ़ेंगे तो उसमें से ये सारा चीज आ जाता है। तो 90 मार्क्स अगर आप बढ़िया से पढ़ लेंगे तो कम से कम अगर पहली बार भी एग्जाम दे रहे हैं आप, 2 महीना अभी से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इसमें 70 मार्क्स आपको आ जाएगा। और बाकी इधर से आप, इधर भी बचा हुआ है 15 चौका 60, इसमें से 15 15 15 15 इधर भी बचा हुआ है, 60 में से आप 30 भी ला लिए तो आपको पूरा हो गया 100 मार्क्स। ठीक है, तो 100 मार्क्स आप ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह से आपको पढ़ना होगा कि सीडीपी को अच्छे से तैयार करना होगा। गणित का सीडीपी टाइप का प्रश्न जो रहेगा उसको करना है। शिक्षा शास्त्र से संबंधित गणित का जो है उसमें दिया रहेगा आपको टॉपिक, जब आप बुक लेंगे तो। ठीक है, तो इसको बांट के आपको पढ़ना है। सीडीपी अभी से डेली एक सेट बनाना स्टार्ट कर दीजिए, इससे बहुत हेल्प मिलेगा। और बुक अगर प्रॉपर रूप से है अवेलेबल तो वह भी कीजिए। और एनसीईआरटी का बुक 1 to 7 कर लीजिए, इससे आपका पेपर 1 सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं पेपर 2 की बात। पेपर 2 में देखिए बाल विकास शिक्षा शास्त्र, यहाँ भी 30 मार्क्स का देखने को मिलेगा। यहाँ सब्जेक्ट चुनने को बोलता है, गणित विज्ञान या सामाजिक विज्ञान, जो भी आप सब्जेक्ट चुनेंगे उससे 60 मार्क्स होगा। 60 मार्क्स में 30 और 30 का यहाँ भी कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। 30 मार्क्स जो है यह सीडीपी टाइप का प्रश्न रहेगा, बाल विकास शिक्षा शास्त्र टाइप का प्रश्न रहेगा। इसमें से आपको जो है, अगर सामाजिक विज्ञान चूज किए हैं तो सामाजिक विज्ञान से आधारित जो बाल विकास शिक्षा शास्त्र टाइप का प्रश्न रहता है वह 30 मार्क्स का देखने को मिलेगा। उसी तरह से गणित विज्ञान अगर चूज किए हैं तो इससे रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलेगा। तो सीडीपी अगर अच्छे से पढ़ लेंगे आप लोग तो सीडीपी से यहाँ 30 और 30 60 मार्क्स का आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। नेचर थोड़ा सा आपको यहाँ अलग देखने को मिलेगा 1 to 5 के मुकाबले। इसके बाद जो है हिंदी, हिंदी में 30 मार्क्स रहता है, यहाँ भी 15 15 आपको देखने को मिलेगा। 15 मार्क्स जो है इधर हिंदी में भी आपको सीडीपी नेचर का प्रश्न देखने को मिलेगा, तो 15 मार्क्स यहाँ भी। इसी तरह से इंग्लिश भी आपको 15 और 15 देखने को मिलेगा। ठीक, तो दो टोटल देख लीजिए, 30 मार्क्स यहाँ, 30 30 60 और 30 यहाँ 90। 90 मार्क्स आपको सीडीपी नेचर का प्रश्न रहेगा। सीडीपी मतलब बाल विकास शिक्षा शास्त्र पूरा रहेगा 90 मार्क्स का। और इधर जो है 30 और 30 60 मार्क्स इधर रहेगा आपका सब्जेक्ट के हिसाब से, जो सब्जेक्ट लिए हैं 30 मार्क्स यहाँ, 30 मार्क्स में 15 मार्क्स यहाँ, 15 मार्क्स यहाँ। तो देखिए इस 15 में भी यहाँ आपको 2 पैसेज देखने को मिलेगा, 10 नंबर यहीं से आएगा, 5 नंबर आपको अलग टाइप का प्रश्न रहेगा। ठीक है, यहाँ भी आपको 2 पैसेज देखने को मिलेगा इंग्लिश में 10 मार्क्स का, और 5 मार्क्स का अलग नेचर का प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से अगर आप लोग तैयारी करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो पैसेज जो भी है हिंदी का इंग्लिश का उसको अच्छे से तैयार कीजिए। पैसेज से आपको मैक्सिमम यहाँ मान लीजिए 10 नंबर का पैसेज है, अगर अच्छे से तैयार कीजिएगा तो 7 8 8 मार्क्स तक आपको यहाँ मिल सकता है। इसी तरह से इंग्लिश भी अच्छे से पैसेज तैयार कीजिएगा तो 7 to 8 मार्क्स यहाँ से आपको आ जाएगा। ठीक है, अभी 90 मार्क्स जो सीडीपी है अच्छे से तैयार किए हैं तो यहाँ तो बहुत अच्छा मार्क्स मिलता है, 70 मिलता है, कभी 80 भी मिल जाता है। बहुत अच्छा तैयारी है तो 90 में 90 भी आ जाएगा। तो यहाँ देखिए अगर आप 70 भी ला लेते हैं इधर से, और इधर जो 60 आपका बचा हुआ है यहाँ से, तो इसमें से अगर आप 30 भी ला लेते हैं तो 70 और 30 100 हो जाता है। तो 100 मार्क आप यहाँ से ला सकते हैं अगर थोड़ा सा ध्यान देके करेंगे। एक सवाल जो बार बार पूछा जाता है उसके विषय में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पूछा जाता है कि सर पेपर 1 जो है हम क्वालिफाई कर चुके हैं, इस बार पेपर 2 का देना चाहते हैं, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं जो कि सर चूंकि पेपर 1 और 2 दोनों को अगर कंप्लीट एक साथ फॉर्म फिलअप करते हैं तो 1200 रुपया लगता है जनरल ओबीसी का, और पेपर 1 या 2 सिर्फ देंगे तो यहाँ जनरल का लगता है आपका 1000 रुपया। इसी तरह से एससी और एसटी और फिजिकल रूप से हैंडीकैप्ड का बात है तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों साथ देगा तो यहाँ 600 रुपया, और सिर्फ पेपर 1
या 2 देगा तो 500 रुपये की बात होती है। तो क्या सर यहाँ जो 200 रुपये का 100 रुपये का डिफरेंस है, क्या दोनों पेपर दे दें? तो मेरा कहना है यहाँ नहीं। अगर आप पहले पेपर दे चुके हैं और पेपर 1 अगर आपका क्वालिफाई है तो सिर्फ पेपर 2 आप दीजिए, ठीक है। पेपर 1 आपको बिल्कुल नहीं देना है। इसी तरह से अगर आप पेपर 2 क्वालिफाई हैं और इस बार फिर से बैठना चाहते हैं तो सिर्फ पेपर 1 का एग्जाम दीजिए, पेपर 2 आप मत दीजिए। क्या होता है कि जो एग्जाम आप दे रहे हैं, अगर पहली बार बैठ रहे हैं तो दोनों पर आपका फोकस सही रहेगा, लेकिन अगर दूसरी बार बैठ रहे हैं तो अगर मान लिया जाए 2 आपका क्वालिफाई नहीं है, ठीक है, और 1 आपका क्वालिफाई है, लेकिन दोनों एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, तो 1 पर जो पहली बार आप एग्जाम देंगे, जो बैठ के वहां एग्जाम देंगे, तो वहां जो है आपका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, लेकिन 2 फिर जो आप सेकंड पाली में बैठेंगे वहां कंसंट्रेशन कम होगा, तो इससे आपका पेपर पर इफेक्ट होगा। इसी तरह से अगर आप पहले 1 क्वालिफाई कर 2 क्वालिफाई कर चुके हैं, सिर्फ 1 क्वालिफाई आप नहीं किए हैं, तो उस केस में जो है सिर्फ 1 ही दीजिए, ठीक है, 2 देने की जरूरत आपको नहीं है। तो यह चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन के हिसाब से। माइंड जो है, देखिए क्या होता है, अगर 2 एग्जाम दीजिएगा आपको माइंड में यह बना रहता है जो कि एक पास कर चुके हैं, एक देना है, लेकिन जैसे आप प्रश्न देखिएगा तो वहां जो है पहले 1 अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं फिर भी 1 दे रहे हैं, तो 1 में अगर अच्छा कर गए तो ठीक रहता है, अगर 1 का थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो उसका इफेक्ट 2 पर भी पड़ता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि जो आप क्वालिफाई कर चुके हैं उसको फिर से मत दीजिए, दूसरा एग्जाम दीजिए, दूसरा पेपर दीजिए, ठीक है। पैसे की बात यहाँ इसको माइंड में नहीं रखना है, ठीक है। जिस भी कैटेगरी से आप आते हो तो इस पर माइंड ध्यान नहीं देना है। जो आप क्वालिफाई कर चुके हैं उसको जो है बिल्कुल मत दीजिए, और जो क्वालिफाई नहीं किए हैं उसको ही दीजिए, ठीक है। बस यही एक जानकारी शेयर करनी थी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, जय।